आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम आज से अब सीखते हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिर। क्या प्रसिद्ध मंदिर? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है पहला नाम। आपके पेट में इतना कठिन नहीं आएगा, बड़ा आसान आसान सवाल आएगा। ठीक है, तो आप एकदम उसी के आधार पर देख लीजिए। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे टाइम जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो पहला नाम है स्वर्ण मंदिर। क्या नाम? स्वर्ण मंदिर। तो पहला सवाल है, स्वर्ण मंदिर को ही हम गोल्डन मंदिर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर को ही हम गोल्डन मंदिर के नाम से जानते हैं। और यह जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है कहाँ पर? पहला सवाल। तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। एक बात सुनो, अमृतसर, तो आप समझो थोड़ा सा कहानी। यहाँ पर एक कहानी आपको कभी नहीं समझे होंगे, आपको समझ में आ जाएगी। एक कहानी समझो। एक सिखों के गुरु थे, उनका नाम था अमरदास। क्या नाम था? अमरदास। अमरदास की एक पुत्री थी, उनका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? उनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। और सोच करके देखो, जो अमरदास हैं, अमरदास की पुत्री बीबी भानी, इनसे मिलने के लिए अकबर कहाँ? इनके यहाँ आया था। तो इस प्रकार से अकबर ने बीबी भानी को अमृतसर के कुछ क्षेत्र दिया था। अभी अमृतसर नहीं है, ध्यान रखना। कुछ क्षेत्र दान में दिया था। ठीक। और बाद में बीबी भानी की शादी किससे हो गई? रामदास से। किससे हुई? रामदास से। और जब रामदास क्या हुए, इस प्रकार से अमरदास के दामाद हुए, हो गए। तो बाद में अमरदास रामदास को जब ये गुरु बने, तो अकबर ने रामदास को एक 500 बीघा का क्षेत्र दे दिया। कितना? 500 बीघा का क्षेत्र दान में दे दिया। कहाँ ले जाओगे तुम? समझ पा रहे हो? और जो 500 बीघा का क्षेत्र दान में दिया, जैसे 500 बीघा क्षेत्र है, इसी में एक तालाब था। क्या था? तालाब था। तालाब को क्या कहते हैं? सरोवर। और ये बताओ, आज का मानव वहीं बसता है जहां पानी की व्यवस्था ना हो, अर्थात रोड पर। समझ में आई बात? और उस समय का मानव, यानी पहले का मानव वहीं बसता था जहां पानी की व्यवस्था हो। तो तालाब के किनारे लोग इकट्ठा ना हो पाएंगे, क्योंकि नल वगैरह इतना टेक्नोलॉजी थी नहीं। ठीक है, तो इसी के तट पर लोग बसने लगे। समझेंगे आप? जब लोग बसने लगे तो घर बनाने लगे। अब घर का मतलब झोपड़ी रखकर ना रहने लगे। जब रहने लगे तो जनसंख्या बन गई। जनसंख्या बन गई तो कहा एक काम करते, जो है रामदास ने कहा एक काम करते, को नाम वाम दे दिन जाए। तो इसे कहा, यह सरोवर था, इसी सरोवर के नाम पर ही इससे पानी मिलता था। और पानी अमृत के पर्यायवाची कहेगी, अमृत के पर्यायवाची। तो इसे कहा गया अमृत सरोवर। क्या कहा गया? तालाब क्या कहा गया? अमृत सरोवर। और इसके किनारे जो मनई बसे, उसे कहा गया अमृतसर। सरमाने खोपड़ी नहीं होता का? समझ पाए? यानी सरमाने खोपड़ी, अमृतसर कहा गया। क्या कहा गया? अमृतसर। तो अमृतसर बसाया किसने? आपको ध्यान रखना होगा, समझ जाओगे। और यहां से सोच के देखो, इतना सारा काम हो गया। इसके बाद मंदिर, गोल्डन टेम्पल की नींव रखा दी। ठीक है, और उसके बाद पूरा होते होते अर्जुन देव के समय मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसमें अब इतना छोड़ दो, आगे ना जाओ। ठीक है, आगे पूछेगा, हम अमृतसर मंदिर पर ही रहते हैं। आगे पूछेगा गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल, इसको गोल्डन क्यों कहा गया? इसमें पंजाब के नेपोलियन कहे जाने वाले राजा, जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, का नाम था रणजीत सिंह। जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने अपनी सीमा को लाहौर तक दोस्त मोहम्मद से, क्या नाम? दोस्त मोहम्मद से जीत करके बना ली थी। और ध्यान रखना होगा, एक सवाल आपसे कहीं पूछा जाए, कौन सा ऐसा सिख शासक था जिसने दोस्त मोहम्मद की तोपों को निकाल करके झेलम नदी से उसके यहाँ पहुंचवा दिया था? उसका नाम होगा रणजीत सिंह। समझ जाएंगे? रणजीत सिंह जब आते हैं, तो रणजीत सिंह ने 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी में इन्होंने पूरे मंदिर के ऊपर सोना मढ़वाने का काम किया था। समझ जाएंगे? सोना मढ़वाने का काम किया था, इसलिए तब से इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। ठीक, समझ जाओगे। और ये गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। आपको मैंने बताया था यहाँ से कौन सा ऑपरेशन संबंधित रखता है, तो आपसे ऑपरेशन यहाँ पर ब्लू स्टार। क्या नाम? ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध स्वर्ण मंदिर से है। ये कब हुआ था? तो आपको ये पता होना चाहिए। कब हुआ था बताइए? 1984 में। और मैंने ये भी बताया था किस लिए हुआ था। ठीक है, आतंकवादी संगठन यानी खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के वजह से हुआ था। इस पर ज़्यादा बात ना करेंगे। फिर मैंने बताया था 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। क्या होती है? इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। और उसी समय प्रेसिडेंट कौन थे बताओ? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? ज्ञानी जैल सिंह देश के पहले सिख प्रेसिडेंट थे। समझ जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह देश के पहले सिख प्रेसिडेंट थे। ये बात समझ पाओगे? कोई समस्या? ये ज्ञानी जैल सिंह ही थे
जो 1986 में राजीव गांधी के खिलाफ पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, किसका? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। समझ जाएंगे। अब प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट देश के पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आई बात? प्रेसिडेंट का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? आज से अनुच्छेद जो है 54 के तहत प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, और 52 में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति का पद होगा तो करेगा क्या? कहा कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति नहीं, कार्यपालिका की शक्ति होगी। समझ में आई बात? और कहा गया जब शक्ति होगी तो बनेगा कैसे? कहीं चुनाव से बनेगा, कहीं चुनाव से बनेगा तो कैसे बनेगा? तो आगे की सारी नौटंकी जिस प्रकार से बनेगा 55 में कहा गया है। ठीक है, इसको छोड़ो, आगे बात नहीं करते। ये मंदिर की बात हो गई। ठीक, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है भैया? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। अमृतसर पूछेगा, ये बताइए अमृतसर हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इसे आप विशेष ध्यान देंगे। अगले मंदिर का नाम लिखेंगे, अगला नाम लिखेंगे लक्ष्मण मंदिर। कौन सा? लक्ष्मण मंदिर। अगला नाम लिखोगे लक्ष्मण मंदिर। क्या नाम लिखोगे? ध्यान रहे, अगले मंदिर की बात करते हैं। आपसे आएगा इंपॉर्टेंट मंदिर है लक्ष्मण देव मंदिर कहाँ है या लक्ष्मण मंदिर कहाँ है। ठीक, तो लक्ष्मण मंदिर है तो आपसे यह तो नहीं आएगा, इतना कठिन नहीं पूछेगा, चुप्पे से एकदम चुप्पे तुमने बीच से जेब से निकालेगा प्रश्न। कैसे कहेगा? ये बताओ लक्ष्मण देव मंदिर है कहाँ? पहले आप जानो, खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका निर्माण चंदेल वंश का शासक धंग ने कराया था। चंदेल वंश का शासक इसको धंग ने कराया था और 954 ईस्वी में। तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा बताइए खजुराहो मंदिर कहाँ है। ठीक, तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। जो सवाल पूछे जाते हैं आप जानते रहेंगे। ठीक है, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। समझ जाएंगे ना। मध्य प्रदेश का पुराना नाम खानदेश, इसके क्षेत्र को हम मालवा प्रदेश भी कहते थे। समझ जाएंगे। तो खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? आंसर आपसे आएगा चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने कराया है। समझ जाएंगे, चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया है। इस बात को समझ जाएंगे, इसको ज़्यादा जरूरत का नहीं है लेकिन दिखा दिया। ठीक है, दूसरा देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो पहली बात तो ये सवाल आपसे पूछा जाए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? आपसे समझो, हमने आपको बताया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को और कुछ भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। पैगोडा क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। मुझे ये बताओ, अगर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा कहते हैं तो गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। किसे कहते हैं? म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का देश कहते हैं। अगर ये कहते हैं तो बताइए जो है पैगोडों का देश किसे कहते हैं? नेपाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेपाल को। नेपाल बताइए, नेपाल की सीमा हमारी देश से कितना लगती है? 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। समझ जाएंगे ना। और जो नेपाल है, नेपाल को स्वतंत्र किसने कराया था? 1904 में पृथ्वी नारायण शाह ने, अर्थात शाह वंश के शासक ने स्वतंत्र कराया था। समझ जाएंगे। और ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा देश है जो कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा है। समझ में आई बात? उपनिवेश कहे तो यानी किसी का गुलाम नहीं रहा। समझ पाएंगे ना, ध्यान रखे रहेंगे। और ये ऐसा देश है जहाँ का तिरंगा यानी जहाँ का ध्वज जो है चौकोर आकार नहीं है, अर्थात त्रिभुजाकार है। ध्यान रखे रहेंगे ना। चलो नेपाल, तो देखो कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर यह है कहाँ पर? यह आपका पुरी में है। कहाँ पर? पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा। समझ जाओगे ना। अगला है, ये 13वीं सदी में बना था। इसको बनवाया किसने था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम, वर्मन नहीं, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो गंग वंश के शासक थे। तो हमसे सवाल क्या पूछेगा? तुमसे सवाल ये पूछेगा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? आंसर लगाना होगा गंग शासकों ने। नहीं समझ पाया बात का? नहीं समझ पाए? आपके वनडे के लिए इतना जरूरत का है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? गंग शासकों ने। समझ जाएंगे ना। केवल वनडे के लिए इतना, बाकी अंदर ये सब है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? गंग शासकों ने। कोणार्क सूर्य मंदिर है कहाँ? पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा से एक जानकारी ले लीजिए, उड़ीसा में एक कटक है। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। इसे आप ध्यान रखे रहेंगे। कटक में ही कौन पैदा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए हैं। समझ जाएंगे। कटक किस नदी के तट पर है? महानदी के तट पर है। इस बात को ध्यान रखे रहेंगे। ज़्यादा
परेशान होने की जरूरत नहीं है। महानदी के तट पर देश का सबसे लंबा बांध कौन सा, बताइए। हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। देश का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। टिहरी नहीं, टिहरी बांध। समझ पाए? भागीरथी नदी पर कहाँ पर है? यूके में। यूके का है तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में और क्या है? उत्तराखंड में और क्या है? फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी। आप इन्हें जरूर याद रखे रहेंगे। ठीक है, क्या नाम? हाँ हाँ, ये सब और तो बहुत हैं, लग जाएगा। अगला नाम है महाबलीपुरम। क्या नाम? महाबलीपुरम का शोर मंदिर। ठीक है, ये कहाँ है? तो महाबलीपुरम आप तमिलनाडु में है, इसको छोड़ो। ठीक है, आपसे इतना पूछा जाएगा, महाबलीपुरम जानते हो तमिलनाडु में है। इसका निर्माण 700 से लेकर के 728 ईस्वी अर्थात 28 वर्ष में बना था। ठीक है, 28 वर्ष में बना था। आगे इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय या नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने कराया था। समझ जाएंगे ना। इसकी थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। इनका संबंध किससे है? मंदिर से ज्यादा ये काहे के लिए जरूरी है, तो सुनो 1 मिनट के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है राजा पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था। किसको? इंपॉर्टेंट है, राजा पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था, जो चालुक्य शासक थे। कौन? इसने किसको परास्त किया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया। पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया, जो चालुक्य वंश के शासक थे, इनको परास्त किया। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे परास्त किया था? मैंने आपको बताया था, राजा हरिश्चंद्र को परास्त किया था। अरे क्या नाम है? हर्षवर्धन। किसको? हर्षवर्धन को परास्त किया था। हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है? पुष्यभूति राजवंश से संबंधित है। समझ जाओगे। हर्षवर्धन किस राजवंश संबंधित है? पुष्यभूति राजवंश संबंधित है। आपके लिए HW है। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? समझ जाएंगे, जिसे हम यात्रियों का राजकुमार के नाम से जानते हैं। आप ध्यान रखेंगे। इसकी पुस्तक का नाम सियूकी है। क्या नाम है? सियूकी है। वह कौन सा ऐसा बताइए चीनी यात्री था? आप बताएंगे, ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये बताइए हर्षवर्धन ने किसको परास्त किया था? क्या आप बता सकते हैं? तो मैंने एक कहानी आपको सिखाई थी, राजश्री। राजश्री से प्रेम कौन करता था? कहानी सुनो, यहाँ से 3-4 सवाल हैं। राजश्री से प्रेम कौन करता था? आपको पता होना चाहिए। उसका क्या नाम था? देवगुप्त नाम करता था। कौन? राजश्री से प्रेम कौन करता था? देवगुप्त। राजश्री का एक भाई था, उसका नाम था हर्षवर्धन। इसका भी बड़ा भाई था, उसका नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। और इन तीनों के बप्पा कौन थे? उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। पूरी वंशावली कंप्लीट ना। प्रभाकर वर्धन था। मैंने आपको बताया था प्रभाकर वर्धन के समय राजधानी क्या थी? थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। और हर्षवर्धन ने उसे स्थानांतरित करके कन्नौज बना दिया था। क्या बनाया था? कन्नौज। समझ में आई बात? अगला, अब यहां से हम जानेंगे जो कन्नौज था, कन्नौज में मौखरी राजवंश का शासक था, उसका नाम क्या था? कोई बताएगा? गृहवर्मा। क्या नाम था? गृहवर्मा। लेकिन मैंने आपको बताया था इनके यहाँ आना जाना किसका रहता था? मालवा शासक का पुत्र, उसका नाम क्या था? देवगुप्त। देवगुप्त का आना जाना रहता था। तो इसमें और राजश्री में दोनों में आपसी प्रेम हो जाता है, लेकिन दुश्मनी के चलते ये कन्नौज के शासक जो होता है गृहवर्मा, उससे शादी करते हैं ना। तो जब गृहवर्मा से शादी करते हैं तो देवगुप्त गृहवर्मा को की हत्या कर देता है। किसके लिए? आप समझ पा रहे हैं, राजश्री के लिए। ठीक, हत्या कर दिया। फिर मैंने सिखाया था अपने जीजा की जो है क्या बदला लेने के लिए, इसका नाम था कौन? राज्यवर्धन। इसने देवगुप्त को निपाट दिया। फिर मैंने बताया देवगुप्त का एक खास मित्र था, उसका नाम था शशांक। उसने किसको निपाट दिया था? राज्यवर्धन को। फिर मैंने सिखाया राज्यवर्धन का बदला लेने के लिए उसका भाई हर्षवर्धन ने किसको निपाट दिया? शशांक को। फिर मैंने सिखाया था हर्षवर्धन को किसने निपाट दिया था? अर्थात परास्त किया था, मारा नहीं था, परास्त किया था चालुक्य राजवंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय। और फिर मैंने कहा पुलकेशिन द्वितीय का जो किसने परास्त किया था, उसका नाम है, क्या नाम है? तो नाम होगा नरसिंह देव वर्मन द्वितीय। ये पल्लव वंश का शासक है। और इस प्रकार से सोच के देखो, यहाँ से सीमा की शुरुआत हुई और हारते हारते ससुरा पूरा हियां तक का जीत लिया। नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे हैं? सोच के देखो, ये पूरी व्यवस्था को याद रखे रहेंगे। ठीक है, ये पिछली भी क्लासों में हो चुका है। ठीक, तो महाबलीपुरम समझ पाए। आपसे सवाल ये पूछेगा नरसिंह वर्मन का प्रथम किस, नरसिंह वर्मन द्वितीय का संबंध किस राजवंश से है? पल्लव राजवंश से। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य राजवंश से। ध्यान तो ना रखोगे? रखेंगे। चलो आगे पहुंचो। अगले मंदिर का नाम लिखिए भाई।
ध्यान रहे, आपसे बड़ा फेमस सवाल पूछता, बहुत फेमस सवाल। क्या पूछता है? कहेगा ये बताओ कौन से ऐसी गुफाएं हैं भारत की जहां पर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के अवशेष या मूर्तियां प्राप्त होती हैं। समझ पाओ? तमिलनाडु। ठीक है, छापो जल्दी से। आपसे एक गजब का सवाल पूछता है, कहेगा ये बताओ भारत का ऐसा कौन सा मंदिर या कौन सी गुफा है जहां पर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों लोगों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो समझ में आई बात? और बड़ा लंबा वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे ध्यान देंगे तो वह आंसर आपको होगा एलोरा की गुफा है। कौन सी? अजंता एलोरा ना लगाओ, ऑप्शन में दोनों रहेगा, अजंता भी रहेगा, एलोरा भी रहेगा। तो कौन लगाना होगा? एलोरा। एलोरा की गुफा ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफा ऐसी जहां पर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों लोगों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर के 34 मूर्तियां प्राप्त होती हैं। कितनी? 34। आप ध्यान रखेंगे, उनसे संबंधित गुफाएं भी। तो सुनो, एलोरा, एलोरा का मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? एलोरा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। तुमसे क्या पूछेगा? इतना छोटा सवाल पूछेगा, कहेगा ये बताओ एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? एलोरा की गुफाएं चुप्पे से लगाना होगा। आंसर महाराष्ट्र। और कहाँ? औरंगाबाद। कौन सा? औरंगाबाद। ध्यान रखना, ये तो मंदिर है, एलोरा गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद। कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है, स्थान यही है। समझ में आई बात? इतना सवाल पूछेगा। कह बताओ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों की मूर्तियां आकाश में कहाँ मिलती हैं? एलोरा में। ठीक है, और अजंता ये भी कहाँ है? यहीं पर है। समझ में आई बात? इतना। अगला देखो, बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं। तो बताओ बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? तंजौर में। कहाँ? तंजौर में। तमिलनाडु में ही तंजौर में क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है। इस बात को समझ जाएंगे। इसका निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। मैंने बताया था राजराज प्रथम है कौन। ठीक, और इसी के नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। समझ जाओगे? अगला नाम लिखेंगे मंदिर का। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एकदम सुंदर सवाल क्या पूछा जाएगा। कहे ये बताओ कामाख्या किसकी पर्यायवाची है? तो कामाख्या आप मातेश्वरी पार्वती की पर्यायवाची है। ठीक है, और कामाख्या मंदिर किसको समर्पित है? माँ पार्वती को समर्पित। किसको? अहिलार होगा। ठीक है, क्या होगा? किसका, किसको समर्पित है? माता पार्वती को समर्पित है। कामाख्या मंदिर किसको समर्पित है? माता पार्वती को। यह है कहाँ पर? असम में है। ठीक है, किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। इसका निर्माण म्लेच्छ राजवंश के शासकों ने अर्थात अहोम जनजातियों के द्वारा बनवाया गया है। अहोम जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम। समझ जाओगे ना? यहाँ पर अंबुदारी मेला भी लगता है इसी मंदिर पर। ठीक है, जो देश का एक महानतम और सबसे बड़े मेलों में गिना जाता है। समझ पाएंगे ना? असम में है। अगला देखो, एक आएगा मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर भी ध्यान रखना माँ पार्वती को समर्पित। किसको? माँ पार्वती को। और पूछा जाता है, वन वर्ड है हिंदी में, मछली जैसी आंखों वाली मीनाक्षी। समझ जाएंगे? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मदुरै जिले में। कहाँ पर? तमिलनाडु के मदुरै जिले में। और मदुरै जिले को हम क्या कहते हैं? इसे हम त्योहारों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर। इसका निर्माण किसने कराया था? पांड्य वंश के शासक जो है कुलशेखर ने कराया था। किसने? पांड्य वंश के शासक कुलशेखर ने कराया था। और मैंने बताया था पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। क्या? मछली। चेरी का क्या था? धनुष बाण। ठीक है, चोल का क्या था? शेर। समझ जाओगे? आगे सुनो, महाबलीपुरम। ठीक है, महाबोधि। महाबोधि मंदिर का निर्माण समझ जाओगे। बोधि वृक्ष की बात हो रही है, तो ये कहाँ? बोध गया, बिहार में। ठीक है, इसका निर्माण मौर्यों ने कराया था। अगला सांची की बात कर लेते हैं। सांची, सांची ये भी आपका बिहार में है। और ये एक वर्तमान समय में सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा क्या, बौद्ध विहार है। ठीक है, यह बौद्ध स्तूप है। कौन सा? सांची का स्तूप। समझ जाएंगे ना? और सांची और भरहुत दो प्रमुख हैं, जिनमें से आप इतना जानो, सांची ये, इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इतना ही आपसे पूछेगा। ठीक है ना? सांची ये है कहाँ पर? एमपी में। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कौन सा? हाँ, ये लिखा है गोमतेश्वर। कौन? गोमतेश्वर। गोमतेश्वर, गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है?
तो गोमतेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। गोमतेश्वर एक थे जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक का नाम क्या है, बता सकते हो? जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक का नाम क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र, उनका नाम क्या है? बाहुबली। उन्हीं के नाम पर गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर का निर्माण कराया गया, जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में एक स्थान है श्रवण बेलगोला, यहाँ पर है। इसका निर्माण 981 ईस्वी में, ठीक है, गंग वंश के मंत्री व सेनापति जिनका नाम था चामुंड राय के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? चामुंड राय के द्वारा। और आपको जानकर ये पता होना चाहिए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के शासक या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से प्राण त्यागा था। संलेखना विधि का मतलब क्या होता है? जा करके बैठ जाते थे और बैठने के बाद न खाना न पीना, पूरी तरह से कपड़ा सड़ जाए, कुछ सड़ जाए, सब काम खत्म। इस प्रकार से प्राणों को त्यागना संलेखना विधि कहलाती है। आप समझ जाएंगे, ये जैन धर्म से संबंधित है। सोच के देखो कितनी गजब की मृत्यु होती होगी, है ना? क्या हुआ? इनके समय क्यों हुआ था मैं फिर कभी बताऊंगा। तो इनके समय 12 वर्षीय अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त के समय। तो ये राजा थे, ये इतना ज़्यादा स्वयं का पश्चाताप के लिए कि मैं जब किसी को बचा नहीं सकता, किसी को मैं बचा नहीं सकता, तो बताइए हमें ऐसे राजा बनने से क्या मतलब है? समझ पा रहे हैं? क्योंकि उस समय इन्हीं की गलती नहीं थी, जब कुछ था ही नहीं तो राजा ही क्या करेगा। अभी देशसभा में कुछ ना हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है काम के? कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो पूरा संसाधन की समाप्ति हो गई थी, अकाल भयंकर पड़ा था 12 वर्षीय। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा, इनकी व्यक्तिगत सोच थी, जब मैं किसी को बचा नहीं सकता तो हमारा राजा बनने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे जनता मर रही थी उसी तरह से इन्होंने भी कहा, मैं भी वैसे ही प्राण त्यागूंगा। समझ पा रहे हैं? तो ये काम किया था। सोचो कितना गजब काम था। अगला सुनो, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी है। ये केरल में है। कहाँ पर? क्योंकि सबरीमाला मंदिर बड़ा ही ज़रूरत का है यहाँ पर। अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि 2021 तक इसमें जो है महिलाओं को एंट्री करने का अधिकार नहीं था। ठीक, महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब इसमें सभी लोगों को एंट्री करने का अधिकार मिल चुका है। इसके पहले अधिकार नहीं था, इसलिए यह चर्चा का विषय बना रहता है। ठीक है ना? इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला देखो, ये 12वीं सदी में बनवाया गया है, नहीं 12वीं सदी में बनवाया गया। ठीक, कहाँ पर है? केरल में। तो बताओ सबरीमाला कहाँ है? केरल में। गोमतेश्वर कर्नाटक में। महाबोधि समझ जाओगे। कामाख्या कहाँ पर? असम में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ? तमिलनाडु में। समझ जाओगे, ये काम खत्म रहा। ठीक है, अगला लिखो 2-3 थिंग्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, जगन्नाथ मंदिर। कहाँ पर? गजब का नाम है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की विशेषता ये, यहाँ पर हर 12 साल बाद महामस्तकाभिषेक होता है। नहीं सोच पाओ, हर 12 साल बाद सबसे बड़ा मेला लगता है, जैसे इस बार हुआ है अभी। और एक बात बताएं, अभी हाल ही में इस बार जो अभी संपन्न हुआ है जुलाई अगस्त महीने में, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर में जो महामस्तकाभिषेक हुआ है, इसको अंतरिक्ष से देखा गया है। अंतरिक्ष से देखा गया है ना, तो ये बहुत बढ़िया मनोरम दृश्य दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया है? मनोरम दृश्य। और अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेला में चलने वाले भक्तों की श्रृंखला दिखाई दी। समझ में आई बात? और इस प्रकार से दिखाई पड़ रही थी मानो कोई दीवार यानी चीन की दीवार बनेगी। ठीक, ऐसा प्रतीत होता है सैटेलाइट से देखने पर। ठीक है, अभी तक किसी भी मेले में सर्वाधिक लोगों के शामिल होने की संख्या आपको पता होना चाहिए, वो आपकी करीब 12 करोड़ लगभग कुछ थी। कुंभ की बात की थी। ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद इसका स्थान है, ध्यान रखेंगे, ये अभी हुआ है। ठीक, तो जरूरत का है तो ध्यान रखेंगे। हर 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, कहाँ पर? जगन्नाथ मंदिर। कौन? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में। समझ जाओगे, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और इसको बनवाया किसे? अनंत वर्मन चोटागंग ने बनवाया है। तुमसे यह सब ना पूछे, खाली इतना पूछेगा महामस्तकाभिषेक कहाँ होते है? जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है। समझ नहीं बात? इसे ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ पर पांडवों के रथ मंदिर मिलते हैं। ठीक, याद रखना चाहिए। चलो आगे देखो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, या जैन धर्म होता है ना, जैन धर्म के लोगों को समर्पित मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है,
दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ है? तो ये राजस्थान की माउंट एवरेस्ट से हट करके उसका नाम है अरावली एवरेस्ट। कौन सा? तो ध्यान रहे, माउंट आबू पर्वत। कौन सा? माउंट आबू पर्वत। ये अरावली, कौन? अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में। ध्यान रहे, इसका निर्माण 1300, इसका निर्माण 1031 ईस्वी में विमल शाह ने कराया था। किसने कराया था? विमल शाह ने कराया था। ध्यान रखेंगे, विमल शाह ने कराया था। ठीक है, ध्यान रखना होगा। और इसका जो है वास्तुकार कौन था? तेजपाल था। तो ज़्यादा जरूरत नहीं, खाली आपको इतना बनवाया, पूछा जाएगा जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया किसने? विमल शाह ने कराया। समझ में आई बात? यह है कहाँ पर? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान, अरावली पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, अरावली क्या प्रसिद्ध है? अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, द ओल्डेस्ट ऑफ, क्या होगा? अरावली, है ना? अरावली, चलो चलो, ठीक है। यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला। समझ जाएंगे ना? और ये कैसा, सोच के देखो, इसका आकार इस प्रकार का था और ये घटते घटते ये ऊपर से हवा से कट पीट के करोड़ों वर्षों की बातें हैं भैया, एक दूसरा में नहीं घटा है। तो अब ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बचा हुआ है। तो अभी इसे क्या कहेंगे? ये अब सोच के देखो, अवशेष के रूप में है ना, तो इसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, या दुनिया की सबसे प्राचीनतम अवशेष पर्वत श्रृंखला, या दुनिया की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर आपको होगा अरावली। समझ में आई बात? और नवीनतम पूछा जाए तो हिमालय। ठीक, कोई समस्या? ध्यान रखना इस बात को। अगला देखो, अंकोर वाटिका मंदिर। अंकोर वाटिका मंदिर दुनिया का सबसे जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, यह मंदिर कौन है? अंकोर वाटिका मंदिर। यह आपका कंबोडिया में है। कहाँ पर? कंबोडिया में। समझ पा रहे हैं? यह आपका कंबोडिया में है। इसको किसने बनवाया है? हमारे यहाँ के शासक सूर्यवर्मन ने बनवाया है। समझ पा रहे हैं ना? आपको पता होना चाहिए, कंबोडिया कभी भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, अगला देखो, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है आपके यूपी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्त वंश के शासकों ने दशावतार मंदिर को बनवाया है और यह ललितपुर में है। और भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। समझ पा रहे हैं? विष्णु जी के 10 अवतारों का मंदिर कहाँ बना है? नाम से देख लो, दशावतार मंदिर ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में। इसका निर्माण गुप्त शासकों ने 6वीं सदी में कराया है। और आपको जानकर ये खुशी होगी, ये ईंटों से निर्मित है। किससे? ईंटों से। ठीक, और उत्तर भारत में बनने वाले मंदिर, उन्हें हम क्या कहते हैं? नागर शैली के मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली के। और दक्षिण भारत में बनने वाले मंदिरों की शैली क्या है? द्रविड़। समझ जाओगे। नागर शैली की विशेषता क्या होती है? इसको गाँवों में जैसे शिवाला देखते हो ना, हमारे तुम्हारे यहाँ मंदिर कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से ऊपर सकरे होते जाते हैं, यही तो बनते हैं। ऐसे शिवाला वाला देखो ना, और ऊपर झंडी लगा देते हैं ये, या फिर ऊपर ऐसे रख देते हैं, देखा होगा ना, फिर ऐसे करके झंडी लगा दी, यही तो बनता है। लेकिन दक्षिण भारत में मंदिर ऐसे नहीं बनते। कामाख्या मंदिर वो जो है, कभी आप मदुरै उठा कर देखना, कोई मंदिर देखोगे तो बहुत नक्काशी नुमा, बहुत गजब के मंदिर बनते हैं। ठीक है, तो वो अलग है। और ये शिखर नुमा होते हैं, जो शिखर नुमा होते हैं ये क्या होते हैं? इन्हें हम नागर शैली कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना हो, किसी ने बताएंगे इसको। अगला देखो, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में है, जो उड़ीसा में। इसको बनवाया किसने? इसको सोमवंश के शासकों ने बनवाया है। समझ जाएंगे। अब इसके आगे की कुछ जानकारी जो हम अगली क्लास में देंगे, अर्थात कल। ठीक है, क्योंकि अभी ये सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन समाप्त इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? क्या कर देते हैं? एक्सप्लेनेशन। और पेपर में हम इतना बता दे रहे हैं, सारी क्लासेज यूट्यूब पे पढ़ी जा रही हैं, हम सबूत के लिए तुमको पेपर में आएगा, हम दिखाएंगे तुमको, सवाल तुमको यहाँ दिखाएंगे। समझ में आई बात? हमसे ये नहीं कह सकते तुम्हें पढ़ा हुआ नहीं आया है। ठीक है, सबसे बढ़िया फार्मूला हमें लिए है। ठीक, आएगा। समझ में आई बात? चलो, आप बेहतर रूप से पढ़ाई करते रहें और आपको 80 या 85 प्लस नंबर लेकर के आना है इन 20 दिनों में। ठीक, आप ये ध्यान रखना होगा।
और यहीं से आपका विश्वास बनेगा और पुलिस आपको बनना है, पुलिस और एसएससी जीडी में सिलेक्शन देना है। गजब के, समझ में आई बात। और बाकी अन्य भी आप सीजीएल का फार्म डालिए, आपको इंग्लिश बेहतर रूप से पढ़ाई जाएगी, समझ पा रहे ना। इंग्लिश इतनी गजब रूप से पढ़ाई जाएगी कि आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। आगे की जानकारी अगली क्लास में आप पढ़ते रहें, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक भैया आप शेयर करें। धन्यवाद।